दूसरा इनने कहा कि अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी हमने, ये बोले। आप दे चुके हैं इसी मंच पे। दे चुका, हाँ। वो थे नहीं, वो देख मैंने बताया उनको कि हमने नहीं गिराई, अपना घर नहीं रखा पाए तुम, अपना घर संभाल लेते तो हम कहां से होते। आपकी पार्टी टूटी, भगदड़ आपके घर में मची, हम कहां से थे। हम तो दूसरे बड़े दल थे, 107 लिए बैठे थे। जब आपका सीएम इस्तीफा देगा तो हम दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राजनीति करने आए हैं, कोई बड़बूंजा थोड़ी है। फिर वही अंदाज आपका बिल्कुल। चुनाव तक ही रहो आप, आगे मांगे नहीं जाओ। आगे वही जा पाएगा जो जीत जाएगा। यहाँ तो जो जीता सो सिकंदर है। बिल्कुल सर। और जाहिर सी बात है नरोत्तम जी, सभी चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपके प्रतिद्वंदी हैं वो तो आपके दर्जी का पता ढूंढ रहे हैं और किस उद्देश्य से आप सूट सिलवा रहे हैं ये पता कर रहे हैं वो लोग। वो जिनने अपनी खुद की पार्टी उधेड़ दी हो, वो हमारी सिलाई पे जा काहे को रहे। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या कि उन्होंने ऐसी ही बात कही है? नहीं, सच्चाई क्या, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप देख लो क्या स्थिति पैदा की है। आप दिग्विजय सिंह की चर्चा कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा, उन्होंने खुल के कहा ये बात। और दिग्विजय सिंह का अगर लाखन सिंह विपक्ष में होते क्या, वो नहीं होते तो ये सत्ता में ही होता भाई, मंत्री होता। नहीं बैठने दिया, नहीं पुसाई उसको, वो छाती ठोकता रहा कमलनाथ जी से, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं होगा। अपनों को संभाल नहीं पाए, भरभरा के गिर गई। तो उन्होंने ये बात ऐसे ही कह दी? ऐसे ही नहीं कही, सही में उधेड़ी है पार्टी उनने। आप देखो, वो जब सरकार से हटे तो हम सहज भले में 15 साल को सौंप के गए थे हमें, फिर 15 महीने कमलनाथ जी आए, अब ये 25 साल को सौंप के गए। लगातार 25 साल रहना है हमको जी। अच्छा ये है कि हर चुनाव के पहले इन लोगों को ये लगता है कि बस अब हम आए, अब हम आए, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी देखते होंगे। अब एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की जब थी पिछले चुनाव में, तब भी वोट हमें ज़्यादा मिले थे, सीट इन्हें ज़्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। तो इनने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा वाली स्थिति थी कि बीएसपी, सपा, बसपा, निर्दलीय किसी के हाथ पैर लगाए, किसी के फेफड़े लगाए और ऐसे बना के सरकार खड़ी कर दी थी। सर लेकिन बीजेपी का दिल इतना बड़ा है कि सारे अंगों को एक करके एकीकृत कर लिया बीजेपी में। बीजेपी नहीं, जनता ने। अभी आदरणीय प्रद्युम्न सिंह कह रहे थे ना कि 31,000 से जीता, फिर 60,000 से जीते, फिर जो 6,000 से जीतते थे वो 60,000 से जीते, कोई 40,000 से, कोई 50,000 से। जनता ने जिताया है जी, पब्लिक के बीच में गए, फेस किया है, कोई दल बदल नहीं किया, जीत के आए, जनता का विश्वास लेके आए, ऐसे ही नहीं आए। और सर अमूमन ये भी कहा जाता है कि जो भी बीजेपी की तरफ आने चाहते हैं, जिस दूसरे पार्टी के लोग हैं, तो अगर वो बीजेपी आना चाहते हैं तो आपके ही घर का रास्ता होकर के निकलता है, तभी वो बीजेपी में आते हैं। ऐसा नहीं है। मैं और प्रद्युम्न जी तो मिले ही नहीं थे, पूछ लो, आप सामने बैठे। प्रद्युम्न जी मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, पूछ लो। देखिए नहीं सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब क्यों झूठ बोलना, अब तो सब हो ही गया, तिया पहुंचा। अब काहे को झूठ बोलना। हमारी और प्रद्युम्न भाई साहब की बिल्कुल भेंट नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दूसरे विधायक तो आए होंगे सर। ऐसे तो सबसे मिलता हूँ मैं, संसदीय कार्य मंत्री हूँ, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, लाखन भैया भाई है मेरा, बहुत अच्छा मित्र है। सर लेकिन भाई भाई कहते हुए सर सरकार गिरा दी आपने। नहीं, मैंने नहीं गिराई, सरकार इन्हीं लोगों ने गिराई है, यही तो भ्रम हो रहा है आपको। अच्छा, भाजपा में कोई टूटन हुई थी क्या? नहीं, टूटन तो कांग्रेस में हुई थी। ये अपने नेता को संभाल नहीं पाए, ये अपने नेता को ही चुनौती देते रहे कि आ जाए सड़क पे, आ जाए उतर के। वो आ गया भाई सड़क पे, तो ये सड़क पे आ गए। वो सड़क पे। ये ऐसे थोड़ी कोई परिवार चलेगा, कोई पार्टी चलेगी। आपको अपना परिवार संभालना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी है, आज माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी हम विधायक हैं, हमारे सांसद हैं या हमारे सम्मानित मंत्री हैं, तो इनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। जाहिर सी बात है। लेकिन नरोत्तम आपने नहीं संभाला तो ये आपकी गलती है। आप अच्छा एक बात बताओ, सरकार को छोड़ दो आप, 42 विधायकों ने बगावत की है अभी तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में। जी 19 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर दी राष्ट्रपति के चुनाव में, 19 एमएलए ने।
आपने ऐसा नेतृत्व कहीं देखा है? सरकार गिराने के बाद लगातार एमएलए टूटते चले गए, लगातार। जब उपचुनाव हो तब एमएलए टूट जाए। माने आप जहां हाथ धर देते हो वहीं बहुत वैसी स्थिति है कांग्रेस की। मैं आपको सच बता रहा हूं, भाई सामने बैठा है, नाराज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। दरअसल नेतृत्व जो है उन्होंने कहीं भी आत्मीयता या विश्वास पैदा किया ही नहीं। ये मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं, हमारे नेतृत्व के साथ ऐसा नहीं है। वो सुकून से सुनते हैं, सुकून से बात करते हैं। काम होना ना होना ये अलग विषय होता है। मैं भी मानता हूं कि 100% काम किसी के कभी कहीं नहीं हो सकते, वो किसी भी पार्टी का हो। बिल्कुल। लेकिन एक विश्वास जो होता है, भरोसा होता है लीडरशिप के प्रति, कार्यकर्ता के प्रति, वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ आज देश के अंदर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो नेता कहीं है तो मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह तक भारतीय जनता पार्टी में है, जिन पर जनता का भी विश्वास है और कार्यकर्ता का विश्वास है। और उसी का परिणाम है। जब परिणाम आते हैं चुनाव के, अभी 3 प्रदेश निपटे हैं, अभी मैंने 1 महीना हुआ है 3 प्रदेश निपटे हुए। 3 में से 2 प्रदेश में हम आ गए। हार जीत भी चलती है पर भाई लड़ाई में ही नहीं हो, डबल 0 आता है। आप कांग्रेस की स्थिति देखो, पश्चिम बंगाल में 2-0 आ गए। उत्तर प्रदेश 400 से ऊपर की विधानसभा, कुल 2 सीट आई, एक भाई के लिए एक बहन के लिए, 2 सीटें कुल आई हैं। हर जहां भी चुनाव हो रहा है, अभी ये जो त्रिपुरा और वहां पे चुनाव हुए, लगभग समाप्ति की ओर रहती है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि ऐसे पार्टियां चलती नहीं है जैसे चला रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हो कि वो भाजपा अपने वजन से गिर जाएगी और हम सरकार में आ जाएंगे, तो ये संभव दिखता नहीं। देखिए वो महोदय कुछ कह रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपने कर्जा माफी की बात करी। आप ही के कृषि मंत्री का जवाब है कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश में माफ हुआ है। 2 किस्तें माफ कर चुके थे, तीसरी किस्त माफ किया जाना थी। तब तक आपने अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी। आप ये कह रहे हो मैं सूची उपलब्ध करा दूं, मैं श्योपुर के किसानों की अपने यहाँ की सूची उपलब्ध करा दूंगा कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। आपका ये उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए। ये देखना, अब इनने जो बात कही सिर्फ उसको मैं रिपीट करता हूँ। इनने कहा है अपनी बात में कि आपकी सरकार ने विधानसभा में कहा कि 27,000 किसानों का कर्जा माफ, 27.5 लाख 27.5 लाख का इनने कहा। इनने ये कहा, ये भी सत्य के करीब है, सत्य के करीब है। मैं भी सत्य के करीब हूँ। ठीक है। फर्क इतना है कि आप लोग पत्रकारिता के धर्म को थोड़ा पैनेपन से निभाओ। बिल्कुल। मैंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन में 2 लाख रुपए मैं माफ कर दूंगा, नहीं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। एक का भी 10 दिन में 2 लाख माफ हुआ हो तो राम निवास जी बताएं, यहीं कान पकड़ के उठक बैठक लगाऊंगा यहीं पे आपके मंच पे। ये तो बड़ा एक बात दूसरा इनने कहा कि अनैतिक तरीके से सरकार गिरा दी हमने, ये बोले। आप दे चुके हैं इसी मंच पे। दे चुका, हाँ। वो थे नहीं, वो देख मैंने बताया उनको कि हमने नहीं गिराई, अपना घर नहीं रखा पाए तुम, अपना घर संभाल लेते तो हम कहां से होते। आपकी पार्टी टूटी, भगदड़ आपके घर में मची, हम कहां से थे। हम तो दूसरे बड़े दल थे, 107 लिए बैठे थे। जब आपका सीएम इस्तीफा देगा तो हम दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। राजनीति करने आए हैं, कोई बड़बूंजा थोड़ी है।